क्या गौतम गंभीर के दिन लग गए हैं इंडियन टीम में, या रोहित शर्मा और विराट कोहली के दिन चले गए हैं इस टीम में? क्योंकि भारतीय टीम में इसमें जो बवाल मचा हुआ है और उसके बारे में पूरी बात करेंगे। उसमें जो सोशल मीडिया पे जो हल्ला हुआ हो रहा है कि जो सोशल मीडिया की बातें लीक हुई हैं, गौतम गंभीर ने कहा है कि अब बॉस बहुत हुआ है और अब ऐसा नहीं चल सकता। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और कौन इसको लीक कर रहा है? और उसके बाद गौतम गंभीर ने सख्त हिदायत दी थी कि अब ये बात नहीं चलेगा, अब आपके हिसाब से टीम नहीं चलेगी और अब ड्रेसिंग हमारे हिसाब से चलेगी। तो कौन सा हिसाब है गौतम गंभीर का, और ये जो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो क्या हुई और कौन इसको लीक कर रहा है? क्योंकि ड्रेसिंग रूम जो है वो एक सिक्योर रूम होता है जिसमें सभी खिलाड़ी अपने जो क्रिकेट हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से खबरें लीक नहीं होती, वो एक परिवार की तरह, फैमिली की तरह होता है। तो वहाँ से खबरें कौन लीक कर रहा है, तो इस बारे में इस वीडियो में बात। तो दरअसल हुआ क्या कि जब भारतीय टीम मैच हार के आई ड्रेसिंग रूम में, तो उसमें गौतम गंभीर ने कहा टीम इंडिया से कि इस तरह से नहीं चल सकता। आप पहले श्रीलंका से एक सीरीज हारे हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे हैं घर में, और अब ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारने के कगार पर हैं। तो इस तरह से टीम नहीं चलेगी और आपने अपने टीम सिलेक्शन जो करनी थी, जिसको रखना था, जिसको बाहर करना था, उसको आपने किया। अब टीम हमारे हिसाब से चलेगी। तो दरअसल उन्होंने रोहित शर्मा को ही कहा होगा, क्योंकि उन्हीं की कैप्टनसी है। जसप्रीत बुमराह उप कप्तान है और उप कप्तानी काफ़ी अच्छी से कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, तो उसमें उस पर तो कोई बात होगा नहीं। हालांकि बात रोहित शर्मा की थी, और कोई तो है जो टीम इंडिया की जो बातें हैं वो लीक कर रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी गौतम गंभीर की, वहाँ से खबर पूरे भारत में लीक हुई है कि क्या इस तरह से होगा। तो बात यह है कि, और कोई प्लेयर एक ऐसा है इंडियन टीम में जो ये भी कह रहा है कि अब हमारे पे छोड़ दीजिए, हम तो आगे कप्तान बनने वाले ही हैं, भविष्य में कप्तानी करने वाले हैं टीम इंडिया की, तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप ही चलती रहेगी और हम दोनों मिलके क्रिकेट को चलाएंगे, क्रिकेट टीम को। तो ये बात ठीक हो या नहीं ठीक हो, पहले लीक क्यों हुई और कैसे हुई, किसने लीक की, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो अब जो ये लेखक है, जो ये राइटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, ये पहले भी मुंबई इंडियंस की तरफ से लिख चुके हैं रोहित शर्मा की तरफ से, तो ये पहले भी लिख चुके हैं टीम के लिए। तो कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा ने ही इस तरह की बातें लीक की हो, लेकिन ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं चला कि कौन इस तरह की बातें लीक कर रही है। लेकिन हाँ, टीम में कुछ गड़बड़ी तो है। जिस तरह से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस हो रही है, उस तरह से भारत हार रहा है। हाँ, अब यही भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है, इससे सर्वश्रेष्ठ टीम टेस्ट में भारत की नहीं है कोई भी, और जो भी टीम है यही सर्वश्रेष्ठ है। अब हाँ, एक बात और है कि ये गौतम गंभीर चाहते थे कि जो तेजस्वी पुजारा हैं वो भारतीय टीम का हिस्सा हो जाएं और टेस्ट में खेलें, क्योंकि पहले भी तेजस्वी पुजारा टेस्ट में खेल चुके हैं, भारत के लिए काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, बीजीटी पहले भी खेल चुके हैं। तो तेजस्वी पुजारा को खेलना चाहिए था इस सीरीज में, लेकिन वो इसमें कमेंट्री कर रहे हैं। तो लेकिन वो भी उसके सिलेक्शन पे भी, गौतम गंभीर के सिलेक्शन पे भी लोग सवाल उठा रहे थे और पूरे टीम मैनेजमेंट सवाल उठा रही थी, सिलेक्टर सवाल उठा रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप बाकी खिलाड़ियों को लेकर जाइए। और जब फिलहाल तेजस्वी पुजारा को मौका नहीं दिया जाता है और कुलदीप यादव को भी मौका नहीं दिया गया, उनकी जगह पे वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया। हालांकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी भी एक समस्या का कारण है। जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो बाकी सिराज, आकाशदीप और कोई भी गेंदबाज जो है अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा है। रविंद्र जडेजा हो गए या अश्विन भी सीरीज में छोड़ के चले गए। तो भारतीय टीम में इसमें ट्रांजिशन के दौर में है, और ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है देखते हैं। कल से जो नया मैच शुरू हो रहा है, 5वां टेस्ट, उसके बाद भारतीय टीम में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। जो टीम है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और यही गौतम गंभीर के भी भविष्य को बताएगा कि गौतम गंभीर कब तक कप्तानी कोचिंग कर सकते हैं, या उनके कुछ जो कोचिंग स्टाफ हैं, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, वो भी उन्होंने अपने अनुसार लिए हैं। सॉरी, KKR की तरफ से जो KKR के जो कोचिंग स्टाफ है उसको लिया है, तो वो भी हाई स्टैंडर्ड के लेवल का नहीं है। तो देखते हैं कि 5वें टेस्ट के बाद क्या होता है, 5वें टेस्ट में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। हालांकि बीजीटी से भारतीय टीम पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है, लेकिन लगता नहीं कि बीजीटी में के फाइनल भारतीय टीम पहुंचेगी, जिस तरह से परफॉर्मेंस भारत की रही है। और ये टेस्ट भी भारत हार जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस सबकी गंदी है। लेकिन कौन सा प्लेयर है, सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा प्लेयर है जो ये कह रहा है कि हमारे हमारे और आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि गौतम गंभीर को सिलेक्शन किया गया 2027 तक के लिए। तो 2027 के लिए तक के लिए तो अब कोई प्लेयर जो है, कोई नया प्लेयर ही कह रहा होगा। लेकिन बात ये उठ रही है कि नया प्लेयर भी कैसे कह सकता है। अगर कोई नया प्लेयर भारतीय टीम में है तो वो तो सोचेगा कि हमारी टीम में जगह किसी तरह बनी, और अपनी जगह बनाने के लिए वो संघर्ष करता रहेगा।
लेकिन वो अब कौन सा प्लेयर है, शुभमन गिल हो सकते हैं या जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, कौन सा प्लेयर है अब। लेकिन किसी पे भी सवाल उठाना, किसी का नाम लेना ये ठीक नहीं है। लेकिन कोई तो प्लेयर है जो कह रहा है कि हमें कप्तानी दे दीजिए और रोहित शर्मा से कप्तानी ले लीजिए और टीम को चलाएंगे, हम लोग मिलकर टीम की सिलेक्शन करेंगे। तो ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है और इस तरह की बातें लीक होना ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, विश्वास तोड़ने वाली बात है। तो ये बातें भी लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बातें लीक हुई हैं वो बातें भी गड़बड़ हैं, वो बातें भी सही नहीं हैं किसी भी तरह से। आप इस तरह से मिल बांट के मिली-जुली सरकार नहीं चला सकते और आपका जो विज़न है वो साफ़ होना चाहिए। वो जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए इंडियन टीम में, कि सभी का लक्ष्य जीतना होना चाहिए। वो जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा है कि अब हमारे अनुसार टीम चलेगी, हम बताएंगे कैसे टीम बनानी है और आप हम सिलेक्शन करेंगे और टीम के लिए आप खेलेंगे। उन्होंने उनका साफ ऋषभ पंत के लिए कहना था कि ऋषभ पंत जो जिस तरह से शॉट लगाए और यशस्वी जायसवाल ने जो शॉट लगाया था, या विराट कोहली जो ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ते चले आ रहे हैं और उन्हें तो टीम से कोई निकाल नहीं सकता। तो इस तरह की बातें, इस तरह की जो शॉट्स हैं, सिलेक्शन है, वो टीम के ऊपर रख के अपने पर्सनल बैटिंग को लेकर जो खिलाड़ी आगे चल रहे हैं उनको रोक लगाने के लिए गौतम गंभीर ने सख्त हिदायत दी है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। देखते हैं 5वें टेस्ट से क्या बदलता है। लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद, लेकिन एक बात तो तय है कि इस टेस्ट में अगर भारतीय टीम 5वें टेस्ट में भी हारती है तो गौतम गंभीर के कोचिंग पर भी सवाल उठ जाएगा और गौतम गंभीर की कोचिंग भी जा सकती है। और ऐसा पहले भी हुआ था एक बार, जो विदेशी कोच थे उनके साथ उनको तो हटा के दिया गया, लेकिन गौतम गंभीर को काफ़ी भरोसे के साथ बनाया गया था। वो कोचिंग दी गई थी कि ये अगले 3-4 साल के लिए कोचिंग करें और उनके अनुसार टीम भी दी गई थी, उनके अनुसार कोचिंग स्टाफ भी दिए गए थे। लेकिन फिर भी ये संभव नहीं हो सकता। टीम की परफॉर्मेंस गौतम गंभीर जब से आए हैं और पूरी तरह से गिर गई है और कोई भी मतलब न कोई बैट्समैन अच्छा कर रहा है, न कोई बॉलर अच्छा कर रहा है, न कोई सेंचुरी आ रही है, न कोई स्थिर होकर बैटिंग कर रहा है, न कोई एक दिन बैटिंग कर पा रहा है, न कोई शॉट लगा रहा है, न T20 हो या वनडे हो या टेस्ट हो, सभी जल्दीबाजी में आउट हो रहे हैं और कोई भी ठीक ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा है। आप देखते ही होंगे कि वो फील्डिंग में भी वही ढीलापन है, बॉलिंग में न कोई स्पिनर अच्छा कर रहा है, न कोई फास्ट बॉलर अच्छा कर रहा है, मोहम्मद सिराज भी की सामने भी नहीं दिखाई दे रही है। तो हर जगह से टीम इंडिया ट्रबल में है। ऋषभ पंत, खास तौर से ऋषभ पंत को दिक्कत होगा इस टेस्ट में। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऋषभ पंत तो उनके सिलेक्शन पे सीधा सवाल उठेगा कि ऋषभ पंत को उठाकर KL राहुल को ही कोई अगर हमेशा के लिए अगर बना दिया जाए विकेट कीपिंग और उनकी जगह पे एक और बैट्समैन या कोई ऑलराउंडर खिलाया जाए, तो ऋषभ पंत तो टीम पे बोझ बने हुए हैं अपने शॉट सिलेक्शन के लिए कि नेचुरल गेम है। तो इस नेचुरल गेम पे भी गौतम गंभीर ने सवाल उठाया है कि इस तरह से अगले टेस्ट में नहीं चलेगा। थैंक यू।